थोड़ा बातों का जवाब तो दे दूं मैं किसी की। हाय, हेलो, सभी को हाय हेलो नमस्ते। कैसे हो? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। मैं कहाँ बुरी होती हूँ। राधे राधे। बहुत वेट करवाती हूँ 10 बजे नाम लेकर। अरे हाँ यार, वो एक कॉल आ गई थी ना, तो मैं बात करने लगी थी, फिर मैं भूल गई। फिर मैंने बोला सोचा फ़ोन लगा के बोल दूँ कि यार थोड़ी देर से बात करते हैं, इसीलिए। दीदी आप बहुत क्यूट हो, धन्यवाद। मुझे बात करनी है, कैसे होगी? बोलो बोलो, अब बोलो। मैं बोलने के लिए आई हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें, आज तो मैं बहुत भयंकर गुस्से में हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी गुस्से में हूँ। दी आप सच बोलती हो, कड़वा ज़रूर बोलती हो। मैं सच बोलती हूँ, कड़वा ज़रूर बोलती हूँ। और आज का कड़वा तो ऐसा ऐसा कड़वा बोलूँगी ना कि जैसा जैसा कड़वा वो सुन भी नहीं सकते सामने वाले। अब ऐसा कड़वा बोलूँगी, सुनो ज़रा। हाँ, सिंपैथी गेन करनी है, विक्टिम कार्ड खेलना है। और ले मैं अपने 2 बच्चों को अलग रह के रह रही हूँ, तो मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेल पा रही हूँ। हैं, विक्टिम कार्ड खेलना है ना, निकालूंगी अभी विक्टिम कार्ड बहुत अच्छे से। वही तो है ना अंजू देवी, कहाँ थी? क्योंकि जानते हैं ना सामने वाले की गलती खुद की है, इसीलिए बंदा सामने बाहर गया और दूसरी शादी करी। गलती यहाँ उस इंसान की भी नहीं है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि क्या पति पति करती रहती पिंकी, सारा दिन पति पति करती रहती है। तो मैं पति को देख के उसके साथ में आई थी, खानदान वालों को देख के नहीं आई थी। और जो खानदान वालों को देख के आया ना, तो वो खानदान खानदान करता रहा है। मैं तो पति पति करती थी, क्योंकि मैं उन्हीं को देख के आई थी, अपना खानदान छोड़ के। तो करूँगी ना, क्यों नहीं करूँगी। और मैंने तो छोड़ दिया ना, मैंने अपनी तरफ से ग्रीन लाइट बता दी है, हरी झंडी बता दी। तो वो बंदा मेरे को छोड़ के जाने के बाद भी जो बोल रही है मेरे पास नहीं रह रहे हैं, मेरे पास नहीं कर रहे, तो तुम्हारे पास क्यों नहीं आए? तुम्हारे अंदर कमी थी, है, इसीलिए वो नहीं आए। मुझे मेरे छोड़ने के बावजूद भी वो तुम्हारे साथ नहीं है। तो ये रियलाइज करो कि कमी तुम्हारे अंदर है, दूसरों के अंदर नहीं है। ना मेरे अंदर कमी है, ना उस इंसान के अंदर कमी है। वो तो फिर भी निभा रहा है ना। मेरे को तो किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं चाहती हूँ कि अलग हो जाए। अलग हो जाए। जैसे ही बंदे ने मेरे साथ की वीडियो पोस्ट डालना स्टार्ट करी कि जान अब हम एक होने वाले हैं, अब हम साथ रहेंगे, साथ वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो क्या पोस्ट होती है? जीवन में मुझे तो सिर्फ दोस्त ही अच्छे मिले। तो तुम्हारा कितना कलेजा फट रहा है इस चीज से? सच बोलो ना। मैं नहीं चाहती कि वो लोग अलग हो, तो तुम सहन भी कहाँ कर पा रही हो, हमें साथ होते देख भी कहाँ पा रही हो? तो सच बोला करो ना। एक वीडियो बंदे ने क्या मेरी डाल दी थी, तो कैप्शन में बड़ी बड़ी रोने धोने वाली वीडियो, इतना बड़ा कैप्शन कि मुझे तो जीवन में सिर्फ दोस्त अच्छे मिले हैं। क्यों, परिवार अच्छा नहीं मिला? निभा पाई तुम? आज लोग बोल रहे हैं कि वो घर परिवार को लेके चल रही है। पूछो जाके कि मैंने कितनी बार घर परिवार में सेटल होने की सोची। अब भी पापा की डेथ के बाद भी मैंने 3 घर देखे थे वहाँ पे परचेज करने के लिए, और पूरा खानदान जानता है उनका कि हाँ हम वहाँ सेटल होने वाले थे। फिर ऐसा क्या हुआ? हाँ, तुम्हारी वजह से हमेशा घर टूटता है, ये रियलाइज करो। हमारी वजह से कुछ नहीं होता। हमने तो हर गलती माफ करके हमेशा अपना सर झुकाया है, जहाँ गलती नहीं थी वहाँ भी। बट अब नहीं, अब मैं बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी और कतई सहन नहीं करूँगी। रोने से काम नहीं चलता, और मैं रोऊंगी नहीं। मैं क्यों कमज़ोर पड़ूँ? मुझे मेरे बच्चे पालने हैं। मैं परिवार के सहारे से नहीं रह रही हूँ, अकेली रह रही हूँ अपने दम पे। तो मुझे मेरे बच्चे पालने हैं, और मुझे रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ बर्दाश्त होगी। मुझे स्क्रीनशॉट भेजा लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लाइव रिकॉर्ड करके भी भेजी, मैंने नहीं देखी। मैं इतनी वैली नहीं हूँ कि यहाँ पर जो जो मैंने कमेंट्स पढ़े। मेरी आईडी में 6 से 6.5 लाख फॉलोअर्स है। 6.5 लाख फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे मेरे। मैंने देख रखी है, जाओ अंदर जाओ।
हाँ मैंने देख रखी लल्ला, अंदर जाओ, मुझे 5 मिनट बात कर लेने दो। हाँ मेरे कितने, मेरे 6 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मेरे 2.5 लाख फॉलोअर्स है, फेसबुक पे मेरी दोनों आईडी पे, दोनों आईडी पे 1.5 लाख फॉलोअर्स है। मेरा एक भी फॉलोअर्स ऐसा उठा के बता दो कि कभी बच्चों को किसी ने गाली दी। तुम्हारे कैसे फॉलोअर्स हैं कि हर वीडियो पे तुम्हारी मेरी बेटी के लिए गाली होती है और तुम्हारे मुंह से चू तक नहीं निकलता कि उस बच्ची के लिए तुम क्यों कुछ बोल रहे हो। मेरे फॉलोअर्स आज इतने साल हो गए हैं, कभी किसी बच्चे के बारे में मेरे फॉलोअर्स ने तो नहीं गाली दी। तो तुम्हारे फॉलोअर्स कैसे हैं कि हमेशा मेरे बच्चों को गाली देते हैं क्योंकि तुम मौका देती हो उनको बोलने का। मेरी बच्ची को मौका देती हो ना मेरी बच्ची के लिए बोलने का कि हाँ भाई इसकी बेटी को लोग बद्दुआ दे रहे हैं तो आई एम खुश, वेरी हैप्पी पर्सन, ऐसे वाला फीलिंग आता होगा ना मन में। अरे शर्म करो, मेरे को रोना धोना नहीं आता और मैंने कभी सीखा भी नहीं है। हाँ मैं बहुत इमोशनल थी, मैंने रिश्तों में जी जान लगा दी है। तुमने हमेशा बाहर लोगों से रिश्ते बनाने के चक्कर में हमेशा घर के रिश्ते खराब करे, अपने गिरेबान में झांकना और सच सच बताना। मैंने नहीं खराब करे, ना कभी विकास जी ने खराब करे, हम दोनों ही झुकते आए हैं। हर चीज परिवार में हर जगह झुके हैं, पूरा परिवार जानता है कि मैंने किस हद तक सबका साथ दिया है, किस हद तक मैं अपने सिर्फ बच्चों के चक्कर में हर जगह अपना बेइज्जती करवाने के बाद में भी हर जगह मैं खड़ी रही हूँ। तो ये चीजें देखो ना, आज बोल रहे हो भाई पति को मत करो परेशान, वो हार्ट के पेशेंट है। क्यों पहले से नहीं पता था कि वो हार्ट के पेशेंट थे? जब रोने धोने वाली वीडियो डालती हो, जब 4 लोग तुम्हारी आईडी पे उनको गाली देते हैं कि वो तो इसी लायक है, उसको तो ये हो जाएगा, उसको तो ढिमका हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, तब तुम्हारी आत्मा नहीं फट रही थी। अब तुम्हारी आत्मा फट रही है, तुम्हारा कलेजा फट के बाहर आ रहा है। अरे क्या बात है, क्या बात है। गलत हो, मैं गलत नहीं हूं, मैं किस एंगल से गलत हूं? घर में अगर प्यार मिलता आदमी को ना तो आदमी कभी बाहर नहीं जाता औरत के पास में। जब तुम गलत हो, तुम उसको वो प्यार रिस्पेक्ट सब कुछ नहीं दे पाई इसलिए वो बाहर गया। तुम गलत हो, मैं क्यों गलत हूं? मैं क्यों गलती मानूंगी अपनी? मैं कतई गलती नहीं मानने वाली। मेरे कर्म गिनवा रहे हो तुम, मेरी बच्ची के कर्म गिनवा रहे हो कि तुम्हारी मेरी बच्ची ये भोगेगी, मेरी बच्ची वो भोगेगी। तुम होते कौन है ये बोलने वाले? हाँ, और मैंने सही डिसीजन लिया है अलग होने का। एटलीस्ट मैं अगर अलग हो जाऊंगी तो लोग मुझे ये तो बोलेंगे कि एज अ सिंगल मदर इसने अपने बच्चों की बहुत अच्छे से परवरिश करी। कल के मेरे बच्चों पे कोई उंगली तो नहीं उठाएगा। तुम सब एक साइड हो गए और मुझे मेरे बच्चों के साइड में एक साइड खड़ा कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैं घर परिवार का और ये रोना धोना करके तो मैं 1% भी नहीं रोऊंगी। सीधी बात, मैं बहुत कठोर बन चुकी हूँ। मैंने जमाने की बकवास सुन ली, मैंने जमाने की गालियाँ खा ली, सब कुछ मैंने अपने लिए करा। अब मेरे बच्चों पे जहाँ उंगली उठेगी मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम लोग खुद ये नहीं सोचते हो कि क्या बोल रहा है सामने वाला? कभी बातें पकड़ी है तुमने? कभी नहीं पकड़ी। क्यों नहीं पकड़ी? क्योंकि तुमको पकड़ना ही नहीं आती। एक मान लो कि चलो नहीं आया, क्यों नहीं आया? मैंने तो मेरी तरफ से पूरी तरीके से छोड़ा है ना। मैंने तो बोला है ना कि मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है, केस लगा दिया है, मैंने पेपर वर्क पूरा लगा दिया है। फिर भी क्यों नहीं आया? क्योंकि गलती तुम्हारे अंदर हैगी, कमियां तुम्हारे अंदर है कि वो इंसान मुझसे दूर होने के बाद में भी नहीं रह पा रहा है तुम्हारे साथ। तो मेरी गलती थोड़ी ना है। मैं अभी भी, मेरे को कोई मेरे हर जगह से ब्लॉक लिस्ट में विकास जी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह से, यहाँ तक कि मेरे दोनों फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर में, मेरे दोनों फ़ोन में मैंने उनको ब्लॉक कर रखा और उनके सामने बैठ के ही कर रहा था कि मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ, मैं आज के बाद तुमसे बात नहीं करूँगी। मेरे को तो सब पता है कहाँ रह रहे हैं। बताओ कहाँ रह रहे हैं, पता है ना? पहले पता करो कि कहाँ रह रहे हैं। तुम बोलती हो ना कि मैं लीगल हूँ, मैं बीवी हूँ, मेरा हक बनता है। अपने हक से रखूँ, 7 ताले में रखूँ उनको। मैं भी तो देखूँ ना, मैं भी देखना चाहती हूँ ये चीज़ें। मैं कोई बुरा नहीं बोल रही हूँ किसी को यहाँ पे आके। मैं भी देखना चाहती हूँ कि 7 ताले में रखो और अच्छे से रखो। और मेरे को कोई हक नहीं चाहिए, है ना? नहीं बहन, मुझे कोई हक नहीं चाहिए। मेरे को तो, मैंने विकास जी को भी बोला कि अगर हम देखो सच में एक घर में नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब चीज़ें बहुत विपरीत हो चुकी है, बहुत अलग हो चुकी है सिचुएशन, बहुत मतलब मैं बोलूँ ना कि बिल्कुल उलट पुलट हो चुकी है।
जब तुम ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाई कि वो बंदा मेरे साथ की वीडियो डाल रहा है, पोस्ट कर रहा है, तो तुमने इतना हंगामा खड़ा कर दिया और तुम ये बोल रही हो कि मेरे को नहीं पता दोनों क्यों अलग हो रहे हैं, मैं तो जानती नहीं, मैंने तो ये नहीं करा, मैंने तो वो नहीं करा। सच तो बोलो कि सारी जड़ की फसाद ही तुम ही हो। अगर घर में, मैं तो हर जगह झुकी थी ना, अभी भी विकास जी को 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट करा मैंने, तो तब भी उन्होंने बोला कि जान देख मेरी तबीयत ऐसी रहती है, मेरे को ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा, तो तू उससे मिल के चल, तू उससे साथ में। मेरे को हमेशा विकास जी ये बोलते हैं कि अगर तेरे को मेरी वजह से झुकना पड़े ना तो तू झुक जाना, क्योंकि मैं तेरे को समझदार समझता हूँ। तो तुम उतने समझदार क्यों नहीं बनी आज तक है? तुमने अपने ईगो के चक्कर में हमेशा घर में लड़ाई करी है, लोगों से दोस्ती इतनी कर लेती हो कि तुम घर वालों को इस हद तक टॉर्चर करने लग जाती हो कि तुम्हारे लिए बाहर वाले बिल्कुल सगे बन जाते हैं, बिल्कुल खून का रिश्ता हो जाता तुम्हारा उनसे, पर तुम्हें घर वालों की नहीं चिंता होती है। नहीं बहन अंजलि शर्मा, ये मेरे नसीब में था तो मेरे पति ने 2 शादी करी है। मैं कुछ अपने पिछले जन्म के कर्म थे वो भोग रही हूँ, या मैंने सारे भोग लिए, इसीलिए शायद मैं ये डिसीजन ले पा रही हूँ कि मैं इस चीज़ से अलग हो जाऊँ। मैं इस चीज़ से बिल्कुल डिवाइस हो जाती हूँ, मैं बिल्कुल दूर हो जाती हूँ, दूरी इतनी बना लेती हूँ कि कोई बात ही नहीं है। बट मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक आंसू, मैंने इसकी कसम खा ली, मैं भी मेरे दोनों बच्चों की कसम खा रही हूँ ना, नहीं आता वो आदमी मेरे घर। आते हैं 5 मिनट 10 मिनट, मेरे लव को माता जी निकली, उसके बाद में वो 5-7 दिन बाद आए, उन्होंने पूछा लल्ला कैसा है, तबीयत ठीक है, नहाया कि नहीं, चले गए। फिर आए, बेटा कैसा है, उन्होंने चेक करा उसको कि उसकी माता ठंडी हुई कि नहीं, फिर चले गए। एक दिन आए, बाहर के बाहर बच्चों से बात करी, मैं तो बात ही नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल मेरी ऐसी वाली हो गई है, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, ना वो मुझसे बात करना चाहते ना मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। एक तक कि यहाँ तक कितनी हो गई हमारी कि हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो फिर भी तुम उनको अपना क्यों नहीं बना पा रही हो? तुम्हारे अंदर कमी है, मेरे अंदर नहीं है कमी, ना उस आदमी के अंदर कोई कमी है। बोलती हो ना कि उनके लिए तो 4 बच्चे एक है, 4 बच्चे सिर्फ उनके लिए एक है। तुमने हमेशा से ही मेरे बच्चों में भेदभाव करा है, मैंने कभी बच्चों में भेदभाव नहीं करा। मैं 4 महीने घर में रही, वहां पे मैंने 4 महीने में तुम्हारा रवैया चेक करा कि तुम किस हद तक मेरे बच्चों से बात करती थी, तुम कैसे बात करती थी। मैंने कभी तुम्हें कुछ बोला? जब चीजें पार हो जाती थी, हर चीज अलग हो जाती थी, तब जाके हम लोग सहन के बाहर हुए। मुझसे सहन के बाहर हुआ है। पहली हूँ, लीगल हूँ, इससे कोई मैटर फील नहीं करता है। बंदा किसके साथ खुश है, किसके साथ वो बेटर फील कर रहा है, ये जरूरी है। तुम बोल रही हो ना कि मैं तो दोनों को अलग करना नहीं चाहती तो मैं इतने सालों तक रुकती रही। तो मैं भी तुम्हें अलग नहीं करना चाहती थी, चाहती तो तुम्हारी ही गलतियों की वजह से वो तुम्हें छोड़ना चाहते थे, ये तुम अच्छे से जानती हो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं बहुत अच्छे से तुम जानती हो कि तुमने कहाँ क्या क्या गलती किया है और तुमने किस वजह से उनको खोया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो उस इंसान के लिए जी जान से उसको इतनी प्यार दिया है, इतनी मोहब्बत करी है उससे कि अपने खानदान से जुदा हो गई, दुनिया में बुरी हो गई, उसके लिए हर मैंने गम सहे, हर चीज मैंने करी। वो जिस चीज में खुश थे मैं वो चीज, वो बोल देना कि पिंकी अगर अभी रात नहीं दिन है तो मैंने दिन माना है, उन्होंने जो बोला है मैंने वो करा। तुम क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि तुमने उनसे ज्यादा दूसरों को प्रायोरिटी दी है, तुमने उनसे ज्यादा दूसरे लोगों को दिया है, तुमने उस इंसान को समझने की बजाय दूसरों को समझा है। ये चीजें हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। और मेरी गलती किस एंगल से निकालोगी? पति छीन लिया, ये छीन लिया, कैसे छीन लिया? चॉकलेट थी हाथ में रखी, मैंने रेपर निकाला, खा गई, पति खा गई किसी का, कैसे खा गई? कुकर में उबाला था मैंने, कुकर में उबाला गट्टे करके खा गई, ऐसे खाया मैंने। अरे शर्म कर लो तुम लोग, हैं फालतू की चीजें। और मेरे को तो बिल्कुल, और आज ये लास्ट है, मैं सच में अगर आईडी में घुस के मेरे बच्चों के खिलाफ एक शब्द भी पड़ा, मैं उसी चीज का मुद्दा बनाऊंगी, ये याद रखना। क्योंकि मेरे 6 लाख फॉलोअर्स होने के बाद में भी आज मेरा एक भी फॉलोअर्स बोल दे कि पिंकी दीदी सोनू के बच्चे से, पिंकी दीदी नहीं, कभी नहीं बोल सकते मेरे फॉलोअर्स, क्योंकि उनको पता है कि मैं बच्चों के लिए नहीं सुनती। मैं तुरंत से गाली डीएम में जाके देती हूँ। और न जाने ऐसे कितने फॉलोअर्स है जिनसे मेरे फॉलोअर्स हैं ऐसे कि मैं उनको अगर बोल दूं ना कि बाबू ऐसा नहीं, बेटू ऐसा नहीं, तो मेरे फॉलोअर्स बोलते हैं दीदी ठीक है, आप
हमारे लिए सबसे आगे हो, तो तुम्हारे फॉलोअर्स ऐसे क्यों नहीं है? तुम्हारे फॉलोअर्स हमेशा इधर की उधर आग लगाने वाला काम क्यों करते हैं? क्योंकि तुमने हमेशा से लोगों को ये दिखाया है कि मैं बेचारी हूँ, मैं सीधी हूँ, मैंने ये खो दिया, मैंने वो खो दिया। कुछ नहीं खोया, हमेशा से ही सब कुछ तुम्हारे पास था, बस तुम्हें अवेरना नहीं आया, तुम्हें उन चीज़ों को संभालना नहीं आया, तुम समेट नहीं पाई। और रही बात मुद्दा सविता की वीडियो का, तो मुझे क्या लेना देना? मेरे से पूछ के गए थे क्या? हम तो साथ में नहीं थे, हम तो अलग हो चुके थे। जब बर्थडे था तो जब तक तो मैं कोर्ट में सारी प्रोसेस करके आ चुकी थी, मुझे तो ये बात पता भी नहीं थी। और मुझे तो सच बोलूँ ना तो मुझे तो बर्थडे भी याद नहीं था कि कब था कब नहीं था, मैं सब भूल चुकी थी। ये तुम लोगों को बोल रही हो, अगर कुछ उसने अगर कुछ डाला भी तो उसमें एकदम ऐसा तहलका मचा दिया, तो भाई कोई तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है तो कम से कम उसकी कदर तो कर लो, इज्जत तो कर लो। है सबको लात मार के भगाने की आदत नहीं जाएगी क्या? मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, बस ये है मैंने मेरे तरफ से हरी झंडी दिखा दी है, मैंने उन्हें छोड़ दिया है। अब तुम उनको 7 ताले में रखो, 10 ताले में रखो, 12 ताले में रखो या 50 ताले में रखो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम उसको रो दो कि भैया अपने पास रखो, या उनको कैसे भी रखो, मनाओ, जैसे मनाना है वैसे मना के रखो, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है उसमें। मैंने ये कदम उठाया है ना तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने लिए। और रहे बहुत बोल रहे हैं ना कि लोग तुमको मारा क्यों था, मारा क्यों था, मारा इसलिए था कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, मैं अलग रहना चाहती हूँ, इसलिए हमारी लड़ाई हुई। और इसमें भी कोई और ही था, इसीलिए हमारी लड़ाई हुई। 4 वीडियो पिंकी इस विकास के साथ, भाई कौन सी? विकास जी ने कब ऐसा बोला? एक बंदी ने कमेंट्स करा कि विकास जीजू ने ऐसा बोला कि पिंकी सोनू से मेरा तलाक दिलवाना चाहती। पूछो विकास जी से उनकी आईडी पे जाके कि उन्होंने कब ऐसा बोला, कब ऐसा बोला उन्होंने? अगर ये चीजें करवानी होती तो इतने साल इंतजार करने की क्या जरूरत थी? जब बच्चे सर बराबर हो गए, ये तो मैं पहले भी कर चुकी होती। और तब भी वो मेरी बात इतनी मानते थे जितनी आज मानते हैं। अगर अब भी अगर एक बात बोल दूँ ना कि ऐसा जान मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी या मैं दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ, तो अभी खड़े हो जाएंगे वो मेरे लिए, और लड़ने के लिए भी खड़े होंगे। अच्छा, कब बोला विकास जी ने? एज अ प्रूफ अगर कल वो आएंगे ना तो मैं उनसे वीडियो बनवा के डलवाऊंगी कि मैंने तुम्हें कब बोला कि तुम सोनू को तलाक दो, और तुमने कब पब्लिकली ये अनाउंस करा कि, और फिर तुमने मुझे उस चीज़ से मारा। हमारा मार तो कुछ और ही पे था, लड़ाई हमारी कुछ और थी, बीच में कोई और आ गया और उस टॉपिक से बहुत बढ़ गया। और कौन हो तुम लोग? इतना क्यों, इतना हर चीज में इतना आगे क्यों चले जाते हो? हर चीज में इतना, सामने वाले ने बोल दिया कि मेरे को डिवोर्स देने का बोला था उसने, इसीलिए विकास जी ने मारा। तुम्हारे लिए मारेंगे? तुम्हारे लिए? सोचो कभी कि वो जान से भी ज्यादा बंदा मेरे से प्यार करता है, मेरी शक्ल देख के बिना एक दिन रह नहीं पाते, वो तुम्हारे लिए मुझे मारेंगे? किस लिए मारेंगे मुझे? वो भी जानते हैं कि मैंने उनके लिए क्या खोया है, और सिर्फ उन्हीं को पाने के लिए सब कुछ खोया है उनको मेरी रिक्वेस्ट। बट अब ये बात हो गई है कि मुझे मेरे मान सम्मान के लिए लड़ना है, इसलिए मैं इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकती। सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए पहले है। अब मैं हमेशा झुकी हूँ, हर चीज़ में झुकी हूँ, मैंने हर रिश्ते को है ना ऐसे सर झुका के और अपनाया है, बट अब मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है। तो एक ही रिक्वेस्ट है भाई, गलती मेरी इसमें 10% की नहीं है। रही बात, तो अगर तुम्हारे साथ नहीं है तो ये तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं है। मैं कौन होती हूँ अलग करने वाली? जब मैं इतने साल पहले नहीं तुम लोगों को अलग कर पाई, तो अब क्या करूँगी? अब कौन सा वो मेरी बात बिल्कुल ही मान लेंगी कि अरे पिंकी ने बोला तुम्हें को अब भी डिवोर्स देना है, ऐसे तो मानेंगे नहीं। उनको भी पता है ना कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, बट मैं अलग होना चाहती हूँ उनसे। मैं किसी को अलग नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं इस रिश्ते में अब कंफर्ट नहीं हूँ। जो मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए था वो हमारा मान सम्मान नहीं मिल रहा है। हर बात पे, हर चीज़ पे बच्चे, ये वो, और मेरे बच्चों को भी सुनाया जाता है इसीलिए। और बच्चों को सुनाने वाले कोई बाहर के लोग नहीं होते, ये तुम ही लोग हो, कोई बाहर के नहीं हो। निकल रहे तेरे घर लिम्बो, ये वाला वर्ड याद है ना? मुझे याद है, मैं भूली नहीं हूँ, मैं माँ हूँ। ये बोला था ना, तो मुझे ये वाला वर्ड याद है, अच्छे से याद है कि चल निकल रहे तेरे घर। मुझे याद है ये चीज़ें। माँ होके मैं कभी ये चीज़ें नहीं भूल सकती कि मेरे बच्चों के साथ में किसने कैसा व्यवहार किया है, मैं ये नहीं भूल सकती।
मैंने किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोचा। मैंने हमेशा जब इस रिश्ते में भी आई तो मैंने अपने से ज़्यादा तुम्हें रिस्पेक्ट दी थी, एक समय में, एक चीज़ों में, हर वक्त दी थी, हर जगह दी थी। अपने से ज़्यादा तुम्हें आगे करा मैंने, हर चीज़ में, बाहर हो घर में हो, हर चीज़ में मैंने तुम्हें ही आगे करती थी। बट तुम दूसरों के सामने मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में तुमने सब कुछ तहस नहस करा है। सिर्फ दूसरों के सामने मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में, और कुछ नहीं। सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए तुमने बहुत कुछ करा है, ये तुम अच्छे से जानती हो। कभी सोचना शांति मन से, पहले आके लाइफ में बड़बड़ मत करना, वरना फिर मेरे को और भी बोलने के लिए मौके मिलेंगे। बहुत शांति से सोचना, ठंडे दिमाग से सोचना, ना हो कूलर एसी के सामने बैठना, बहुत ठंडे दिमाग से सोचना कि क्यों देख रहे हो आप, चलो हटो, कि मैंने क्या करा है ना। ठंडे दिमाग से सोचना कि किसकी गलती से किसने क्या खोया है। हमेशा ही दूसरों को फर्स्ट प्राइवेसी देने के चक्कर में अपनों को नीचा दिखाया है, ये गलती। मेरे भी दोस्त है, ऐसा नहीं मेरे दोस्त नहीं है, मेरे कहाँ दोस्त नहीं है। मैं सोशल मीडिया पे मेरी इतनी अच्छी दोस्ती है, ऑफलाइन है। मैंने ऑनलाइन किसी से इतना गहरा रिश्ता नहीं बनाया कि वो मेरे घर में घुसे और मेरे घर के चिथड़े उड़ा दे। मेरे ऐसे कोई दोस्त नहीं है। आज भी ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी मेरी कॉलोनी में मेरी फ्रेंड्स लोग हैं, कभी नहीं बोलती वो ये चीज़ों में। तुम्हारे ऐसे कैसे दोस्त हैं जो बिल्कुल घर में घुस जाएंगे, बिल्कुल घर में आएंगे, फिर घर में भड़काएंगे भी, सब ये चीज़ें करेंगे। क्यों ऐसे दोस्त क्यों बनाना। अरे जानू, मेरे को मिर्ची लगती तो मैं 1 साल से अलग होने का नारा नहीं गाती। ये तो 1 साल पहले की बात है ना, 1 साल से मैं नारा गा रही हूँ ना अलग होने का। बट वो मुझे छोड़ना नहीं चाहते और मैं उन्हें छोड़ना चाहती हूँ। तो ये अभी वाली बात कहाँ से आ गई। मैं तो 1 साल से ये नारा गा रही हूँ। 1 साल पहले ही ये 1 साल पहले से ये चीज़ें चलती आ रही है ना कि मुझे अलग होना है, मुझे अलग होना है, मुझे अलग होना है। बस तुम लोग इतना आउट ऑफ एरिया चले जाते हो, बिल्कुल आउट ऑफ एरिया है ना। 1 मिनट है ना, वापिस से आ रही हूँ, वापिस आना सबके सब।